बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यूरोप में नहाने को कुफर समझा जाता था। यूरोप के लोगों से सख्त बदबू आती थी। रूस के बादशाह केसर की जानिब से फ्रांस के बादशाह लुइस चारुम के पास भेजे गए नुमाइंदे ने लिखा कि बादशाह की बदबू किसी भी दरिंदे की बदबू से ज़्यादा मुतफ़िन है। इसकी एक लोंडी जिसका नाम मोंटीना सबाम था, बादशाह की बदबू से बचने के लिए अपने ऊपर खुशबू डालती थी। दूसरी तरफ खुद रूसी भी सफाई पसंद नहीं थे। मशहूर सिया इब्न फजलान ने लिखा है कि रूस का बादशाह केसर पेशाब आने पर मेहमानों के सामने ही खड़े खड़े शाही महल की दीवार पर पेशाब करता। छोटे और बड़े पेशाब दोनों के बाद कोई इस्तंजा नहीं करता। ऐसी गंदी मखलूक मैंने नहीं देखी। इंग्लिस में लाखों मुसलमानों को कत्ल करने वाली मलका इजाबीला सारी जिंदगी में सिर्फ 2 बार नहाई। इसने मुसलमानों के बनाए हुए तमाम हमामों को गिरा दिया। स्पेन के बादशाह फिलिप दोम ने अपने मुल्क में नहाने पर मुकम्मल पाबंदी लगा रखी थी। इसकी बेटी इजाबील दोइम ने कसम खाई थी कि शहरों के महासरा ख़त्म होने तक दाखिली लिबास भी तब्दील नहीं करूंगी, और महासरा ख़त्म होने में 3 साल लगे। ये अवाम के नहीं, मगरिब के बादशाहों और हुक्मरानों के वाक़ियात हैं जो तारीख़ के सीने में महफूज हैं। जब हमारे सियाह किताबें लिख रहे थे, जब हमारे सियासतदान निज़ाम शमसी पर तहकीक कर रहे थे, इनके बादशाह नहाने को गुनाह करार देकर लोगों को कत्ल करवाते थे। जब लंदन और पेरिस की आबादियाँ 30 और 40,000 थी, इस वक्त इस्लामी शहरों की आबादियाँ 1-1 मिलियन हुआ करती थी। फ्रेंच परफ्यूम बहुत मशहूर है। इसकी वजह यही है कि परफ्यूम लगाए बगैर पेरिस में घूमना मुमकिन नहीं था। रेड इंडियंस जब अहले यूरोप से लड़ते, गुलाब के फूल अपनी नाक में ठोंस लेते थे, क्योंकि अहले यूरोप की तलवार से ज़्यादा इनकी बदबू तेज़ होती थी। फ्रांसी मौरख दरिबार कहता है कि हम यूरोप वाले मुसलमानों के मकरूज हैं। उन्होंने ही हमें सफाई और जीने का ढंग सिखाया। उन्होंने ही हमें नहाने और लिबास तब्दील करना सिखाया। जब हम नंगे तड़ंगे होते थे, इस वक्त वो अपने कपड़ों को ज़मर्द, याकूत और मरजान से सजाते थे। जब यूरोपी कलीसा नहाने को कुफर करार दे रहा था, इस वक्त सिर्फ कर्तबा शहर में 300 अवामी हमाम थे। फिर वक्त पलटा और हमसे हमारी साइंस, हमारा इल्म, हमारी तरक्की के राज ले लिए गए। हमें बदले में एहसास से कमतरी दे दी। हमें फैशन नामी लफ्ज़ के साथ बेहूदगी दे दी। हमें मॉडर्न बनाने के नाम पर बेहयाई दे दी। हमने इनकी दी हर इस चीज़ को वेलकम किया जिससे हम बुरी तरह तबाह हो सकते थे। उन्होंने हमें आज़ादी का नाम और साथ गलत ताबीरें भी दी। हमने अपने नसाबों में बगावत के उसूलों को आज़ादी के हुसूल करार देकर पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर ऐसा हुआ कि हमने अयाशी को कामयाब ज़िंदगी समझना शुरू कर दिया। फिर ऐसा हुआ कि वो चांद पर जा रहे थे, हम तक तफरका परस्ती पर बहस कर रहे थे। वो मरीख का सफ़र कर रहे हैं। उन्होंने समंदर में पेट्रोल के ज़खायर बनाना शुरू कर दिए। हमने पेट्रोल से जलाओ, घिराओ, आग लगाओ तहरीकें चलाना शुरू कर दी। उन्होंने अदब में ऐसे शाहकार तख्लीक करने शुरू किए जो अफकार बदल दें, तो हमने लबो रुखसार, चाय की प्याली, कॉलेज की लड़की लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने कुरान को अपनी लेबॉर्ट्रीज का हिस्सा बना लिया, और हमने अच्छे कीमती गिलाफ बनाना शुरू कर दिए और ताक की सजावट के मुकाबले शुरू कर दिए। उन्होंने उमर फारूक की सादगी अपना ली और हमने अयाशी अपना ली। जब वो अपने बच्चों को ज़िंदगी की हकीकत सिखा रहे हैं और हम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन लेने के गुर बता रहे हैं। अहले दानिश समझते हैं कि आइंदा जंगें मैदान जंग में नहीं, क्लास रूम्स में लड़ी जाएंगी, और आज हम नई नस्लों को मादियत परस्ती की भट्टी में चोंक कर पैसे को तरक्की और कामयाबी का इस्तारा कर दे रहे हैं। वो अपने बच्चों को जीना बता रहे हैं और हम एक दूसरे से जीतना सिखा रहे हैं। उन्होंने अपनी बेहयाई और ख्वाहिशात के सामान को कम करके वैलेंटाइंस डे में जमा कर दिया, और हमने इसको मनाने के लिए रोशन ख्याली का नया नारा लगा दिया। जब वो शेक्सपियर और गोयटे के कलाम को इल्हामी और रूहानी कलाम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी वक्त हम इकबाल को मुश्किल करार देकर अपनी नस्ल को तन आसान बना रहे हैं। ये है वक्त का पलटा जो हमें खुदा ने नहीं दिया। खुदा भी वही है, ज़माना भी वही है, मगर मयार बदल गए हैं। अगर कोई मुझसे इन हालात की वजह पूछे तो मैं इसे इलामा इकबाल की बारगाह में ले जाऊं और कहूं शिकवा, जवाब शिकवा पढ़ें, सारी बात समझ आ जाएगी। निसाब का हिस्सा बना लें, आने वाली नस्लें ज़ाया होने से बच जाएंगी।
تو دوستو آپ کو ویڈیو کیسی لگی لازمی بتائیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ جن کو ویڈیو پسند آئے وہ لائک لازمی کریے گا، جو میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیے بنا نہ جائیے گا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی تمام پریشانیاں، دکھ تکلیفیں دور کریں۔ انشاءاللہ پھر